क्या कहा? मैंने किसे मार दिया? तुम कहाँ हो? तुम सच में पागल हो गए हो। इसने युवराज को मार दिया। पिताजी को जल्दी बताना होगा। युवराज के कर्मों का आज फल मिला है। अब मैं बाकियों से पूछता हूँ, और किसे अपना फल चाहिए? अरे ऐसे दुम दबाकर कहाँ भाग रहे हो मार्कस? दावत तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। सच सच बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि सारे भाई दावत के मजे लें। तुमने युवराज को मारा है, सम्राट तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे ये बात तो मैंने सोची नहीं। ये तो गलत है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ओह, वो मेरा घर इतना छोटा है कि युवराज यहाँ पर आए ही नहीं। मैंने दिल से दावत दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, बुरा नहीं मान रहा हूँ। ये तो इसे झूठ साबित कर रहा है। लेकिन वो तो राजकुमार मार्कस के साथ है, और पूरी दुनिया ये जानती है कि दोनों पक्के दोस्त हैं। क्या तुम मुझे फंसा रहे हो? नहीं 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 नहीं, लोगों को फंसाना मुझे शोभा नहीं देता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने अपने सारे भाइयों के लिए एक शाही दावत रखी है, और मेरी रानी आप सब के लिए संगीत पेश करेगी। अरे आप सब लोग ऐसे भाग क्यों रहे? एक जाम तो पीकर जाओ। तुम ये सही नहीं कर रहे हो। क्या तुम हम सबको मार दोगे? राजकुमार कोल, पिताजी क्या सजा देंगे उसके बारे में सोचा है? छोटे भाई देखो देखो, हमें यहाँ से जाने दो। अरे रे 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 रे, ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ क्यों कांप रहे? अचानक ठंड बढ़ गई क्या? ये क्या हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब राजकुमार, ऐसी शाही पोशाक सिर्फ काबिल और साफ नियत वालों को मिलती है। कोल, ये तो सम्राट का चोगा है। ये तुम्हारे पास कैसे आया? कोल, ये तो पिताजी की निशानी है। ये क्या किया तुमने? चौका मुझे क्यों पहना? ले जाओ इसे, ले जाओ ले जाओ, हटाओ इसे। अब मेरे भाइयों को मुझसे जलन नहीं होगी। फिर से नाटक कर रहा है, मतलब जरूर किसी की शामत आने वाली है। राजकुमार, इस पोशाक के असली हकदार सिर्फ आप ही हैं, इसलिए आप इसे अभी पहन लीजिए। हाँ? ये क्या? फिर मेरे भाइयों के हाथ में कटोरा आ जाएगा? क्या सम्राट इनसे ज्यादा मुझे काबिल समझते हैं? तुम हमें भड़काना चाहते हो? मत भूलो, पिताजी अभी जिंदा है और तुम्हारी उतनी हैसियत नहीं है। उनका चोगा पहनने की हिम्मत कैसे हुई? अरे मेरे भाई मुझसे नाराज हो गए। प्रिया, मैं तुम्हें क्या कहने वाले हो? क्या तुम भी मुझे काबिल नहीं समझते हो मार्कस? नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, तुम तो बहुत काबिल हो सच में। ये तो पागल हो गया, मुझे भी मार देगा। सम्राट का ये तोहफा मैं नहीं पहन सकता। राजकुमार, काफी ठंड है, आप इसे पहने रहिए। लेकिन मेरे भाई मार्कस मुझसे नाराज हो जाएंगे। जिंदा बचूंगा तब ना। नहीं चाहिए, नहीं 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 नहीं। देखिए बहुत ठंड है, इसलिए इसे आप ही पहन लीजिए। इतना जोर दे रहे हैं तो मैं इसे पहन लेता हूं। मुझे ये चौगा पहनने का शौक नहीं था। चलो, बाल बाल बच गया। लो भाई, कम से कम तुम तो पियो। पता है आज मेरी रानी बहुत दुखी हो गई। तो क्या कहती हो मेरी रानी? मेरे इन काबिल भाइयों की पत्नियों को मैं अपने साथ में घूमने के लिए ले जाऊं? मुझे खुशी होगी राजकुमार। सुना ना, तुम सब अपनी पत्नियों को जल्द से जल्द यहाँ आने का फरमान दे दो। तुम्हारा इरादा क्या है? हाँ, इरादा नेक है। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं भाइयों की पत्नियों से सेवा नहीं करवाऊंगा। अब तो ये हमारे परिवार को भी इस्तेमाल कर रहा। कितना घटिया इंसान है ये। है? तो बताओ, मेरा काम करोगे ना? जी बिल्कुल करूंगा। वो बड़े लोग कहते हैं ना, समझदार वक्त के हिसाब से चलता है, और मेरा ये वाला भाई सबसे समझदार है। ये राजकुमार, सभी राजा अपने परिवार के साथ आ चुके हैं। अच्छा, और उनके सिपाहियों को क्या? फिक्र मत कीजिए, हमारे सैनिक उनके सैनिकों में मिल गए हैं। हम हमले के लिए तैयार हैं। तो फिर जैसा तय हुआ वैसा ही करो। जी, लेकिन राजकुमार मार्कस राजमहल चले गए हैं। अब क्या होगा? वो सम्राट को तुम्हारे खिलाफ भड़काने गया होगा। कोई बात नहीं, वो बूढ़ा सम्राट मेरे इरादे अच्छे से जानता है, तो डरने की बात नहीं है। अब जा सकते हो। पिताश्री, कोल के खिलाफ कुछ करेंगे या नहीं? शांत हो जाओ, मेरा सिर दुख रहा है। सबको कितनी बार बताया था, 9वें राजकुमार ने शाही चोगा पहना है तो बगावत तो करेगा ही। पिताजी, क्या आपको डर नहीं लग रहा? डरने से हल नहीं मिलता। मैं उससे वो चोगा छीनने वाला हूं। लेकिन कब? बेवकूफ,
अगर तुम मेरे आखिरी जिंदा बेटे नहीं होते तो मैं खुद तुम्हारा सिर कलम कर देता। पिताश्री, मानता हूं मुझसे गलती हो गई, लेकिन जानते हैं, उस कोल के पास अपनी खुद की सेना है। तो क्या हुआ? मैं उसकी सेना से नहीं डरता। मेरी सुरक्षा के लिए शाही योद्धा है। अगर वो भगौड़ा मुझ पर हमला करने आता है तो मैं उसे दबोच लूंगा। आपका तो जवाब नहीं पिताश्री। बहुत हुआ, अब दफा हो जाओ। क्या? आपको छोड़कर? नहीं, मैं यहीं पर आपकी रक्षा करूंगा। मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। यहां रहकर ही मेरी जान बच सकती है। महाराज, महाराज, ये सच है कि राजकुमार कोल ने सभी रानियों को खत्म करने के लिए दावत पर बुलाया था? मैंने सुना है युवराज ने उसे भी मार डाला है। ये सच है पिताश्री, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो बताओ मेरे मंत्रियों, क्या कहना है तुम्हारा? राजकुमार कोल ने युवराज का कत्ल कर दिया, इसलिए उन्हें मौत देनी चाहिए। हमें जल्दी उन्हें पकड़कर सजा देनी चाहिए ताकि इंसाफ का राज बना रहे। सही कहा। मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, उस गद्दार को पकड़कर इंसाफ करो और जरूरत पड़े तो गर्दन काट दो। मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं लड़ाई का ज्ञान नहीं जानता महाराज, मैं उन्हें नहीं मार पाऊंगा। झूठा कहीं का, ये भी जानता है कि कोल कितना बेरहम है। ओ, तो फिर तुम जाओ। तुम जाओगे? सब निकम्मे हैं। पिताजी, मैं खुद आ गया। क्या बात है, ये तो सच में मेरा खून है। रुक जाओ कोल, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ये कैसा सवाल हुआ भाई? इतने लंबे अरसे बाद मैं अपने राज्य लौटा हूँ तो अपने प्यारे पिताजी से मिलने तो आऊंगा ही ना। मैं कोल चार्ली अपने सम्राट को प्रणाम करता हूँ। मैं सेनापति फ्रेया सम्राट को प्रणाम करती हूँ। पिताजी, क्या आप मुझसे मेरा हाल नहीं पूछने वाले? नौवे राजकुमार, अब साफ साफ बताओ, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? आपके मंत्री ऐसे झुके रहना ही पसंद करते हैं क्या? उठेंगे नहीं? राजकुमार कह रहे हैं उन्हें सम्राट के साथ अकेले में बात करनी है। क्या सच में राजकुमार, हमसे कोई गलती हो गई? महाराज माफ कीजिए, पर अब हमें जाना होगा। हाँ, दफा हो जाओ। अरे बड़े भाई, तुम कहाँ चले? जरूरी वक्त पर हमेशा भाग क्यों जाते हो? ये हर्बल प्रोडक्ट। मैं तो सिर्फ तुम्हारी और पिताजी की बातचीत के बीच में नहीं आना चाहता। तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। गुस्सा मत कीजिए पिताजी, सोचिए कि आखिरी पलों में एक बेटा आपके साथ होना चाहिए। पिताश्री, बचा लीजिए ना। मेरे सारे बेटों को मार दिया। सारे बेटों से आपका मतलब तीसरा राजकुमार रायन और हाँ, युवराज सेन है ना? खुद बताते हुए डर नहीं लगता? ऊपर वाले के आदेश का गुलाम हूँ, डर नहीं फख्र की बात है। बोल चार्ली, तुम सच में मेरे ही बेटे हो ना? वो तो आप ही जाने। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते क्योंकि तुम अधूरा काम करते हो। तुम्हारी जगह मैं होता तो तुम्हें कब का मार देता ताकि कोई सबूत ना बचे। फिर तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं। मुझ जैसे को बचकर निकलने दिया, लेकिन अब मेरी वजह से आपकी ये जो हुकूमत है ये मिट्टी में मिलने वाली है। जल्दी बताओ, तुम मेरा तख्त छीनने आए हो ना? देखिए, सिर्फ तख्त से मेरा कुछ नहीं होगा। मेरी भूख उससे कहीं ज्यादा हो चुकी है। मुझे आपकी जान चाहिए। अच्छा मजाक था। राजकुमार, ये हमारे आदमी नहीं है। आप तैयार थे? यहाँ कदम रखने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि यहाँ मेरे आदेश के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब बोलना, चुप क्यों हो गया? शाही योद्धाओं को कोई भी नहीं खरीद सकता है। पिताश्री, मार दीजिए इसे। अफसोस, तुम्हारी लालच की वजह से तुम्हें मारना पड़ेगा। सिपाहियों, आगे बढ़ो। अगर आप अपने सेट पिताश्री, मुझे बचा लीजिए, मुझे मरना नहीं है। मार्कस भाई, जान की भीख मांगनी है तो मुझसे मांगिए ना।
कोल, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कोल, मुझे माफ कर दो ना। कायर कहीं के, तू मेरा खून हो ही नहीं सकता। कोल चार्ली, तुम तो 30 मार खा निकले। ऐसे जादुई हथियार के बारे में तुमने कभी बताया ही नहीं था। पिताजी, ऐसे हथियार ही मेरे बगावत की ताकत है। ये राज मैं आपको कैसे पता चलने देता? दुनिया जीतने वाले चुनौती से नहीं डरते। तुम्हें समझने में गलती हो गई। वैसे आपके बदौलत ही मैं येल जा पाया और खुद को काबिल बनाया। उस राज्य ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तुम मेरा तख्त ले लो और मेरी जान बख्श दो। मैं अपने सारे अधिकार तुम्हें सौंप दूंगा। झूठे सम्राट, मुझे हंसी आ रही है। खुद तुम छीना हुआ ताज पहन रहे हो, तो क्या मैं तुमसे ये ताज नहीं छीन सकता? बदतमीज, मुझे ऊपर वाले ने चुना है। बस बहुत हो गया। आज मैं अपनी माँ की मौत का बदला पूरा करूंगा। अब समझा, तुम ये सब उस बच्चलन औरत के लिए कर रहे हो। मेरी माँ का नाम मत लेना। तुम में सारी शाही काबिलियत है, लेकिन तुम्हें जज्बातों ने कमजोर कर दिया है। सिपाहियों, सूफिया, राजकुमारी, हथियार फेंक दो। मुझे मारना है तो मार दो, उसे छोड़ दो। कोल चार्ली, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। बड़े जज्बाती हो। अगर आप सच्चे मर्द है ना, तो उसकी जगह मुझे बंदी बनाओ। राजकुमार, बिल्कुल नहीं, मुझे बंदी बनाइए। बहुत हुआ। अपने जैसा बेवकूफ समझाएगा? इस नाजुक राजकुमारी को कैद में रखना आसान है। कहाँ हो? कहाँ मर गए शाही योद्धा? सम्राट, आप भी ना अभी तक उन योद्धाओं के दम पर उड़ रहे हो। मेरे सैनिकों ने पहले ही महल पर कब्जा कर लिया है और वो सभी योद्धा कब का मारे गए। नामुमकिन। तुम्हारे हथियार कितने भी जादुई क्यों ना हो, वो मेरे शाही योद्धा का मुकाबला कभी भी नहीं कर पाएंगे। मेरा एक सैनिक आपके 100 सैनिकों को धूल चटा सकता है। अगर जादुई हथियारों का साथ हो तो शाही योद्धा भी एक पल नहीं टिक सकता। मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दिया है। ठीक है, मैं इसे ही मार देता हूँ। सोफिया, गद्दारों, ये देशद्रोह है। राजकुमार, सम्राट का क्या करना है बताइए। हमें गद्दार कहता है? सम्राट चार्ली तो खुद अपने तख्त का दुश्मन बन गया है। फ्रेया, इसे पूछताछ के लिए कैद कर लो। ठीक है। सम्राट के सपूत की जय हो। ऊपर वाले के रहम से सम्राट के वारिस होने के नाते सम्राट के गुजरने के बाद उनके अंश के रूप में हम युवराज कोल को सम्राट मानते हैं और हमारे पूर्वजों की दुआओं के साथ गुजरे सम्राट की जिम्मेदारियां हम सम्राट कोल को सौंपते हैं और साथ ही सौगंध लेते हैं कि सम्राट अपनी जिम्मेदारियां एक सुलझे समझे इंसान के तौर पर पूरे साम्राज्य के प्रति निष्ठा के साथ निभाएंगे और अपनी कमियों को कभी भी इंसाफ के आड़े नहीं आने देंगे। और उनके साथ महारानी हेजल और महारानी सोफिया शेन अपने हुनर और दूरदृष्टि के साथ जनता के कल्याण हेतु काम करेंगी। तो स्वागत कीजिए हमारे नए सम्राट कोल चार्ली, महारानी सोफिया शेन और महारानी हेजल व्हाइट का। सम्राट कोल की जय, महारानी हेजल की जय, महारानी सोफिया की जय।